नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। तो गुरुदेव प्रवीण सिंह घई, मंत्री से दिगंबर पाठशाला गढ़ा कोटा, जिला सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितने अंशों में उसमें धार्मिकता है, इसका थर्मामीटर कोई पद हो सकता है या अथवा अन्य कोई बात, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, धार्मिक और धार्मिकता का अंदाज हम उसके पद से नहीं लगा सकते, उसके बाह्य आचार के आधार पर लगा सकते हैं। ये बात सही है कि धर्म का संबंध हमारी अंतरात्मा से है, लेकिन हम अंतरात्मा में क्या है ये नहीं देख सकते, पर उसके बाह्य क्रिया आचार से उसके अंतरात्मा का अनुमान तो लगा सकते हैं। जिसके आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता, जो संस्कारवान हो, शालीनता से जीवन जीता हो, धार्मिक क्रियाओं में जिसकी प्रगाढ़ रुचि हो और जो केवल कर्मकांडी न होकर आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होकर धर्म की क्रिया करता है, मेरे देखे वही व्यक्ति धार्मिक या धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी हो सकता है। ऐसे किसी पद में बैठ जाना मात्र धार्मिक होने का आधार नहीं माना जाता। और ऐसा कई जगह मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को समाज के श्रेष्ठ पदों में आसीन होने के कारण लोगों ने धार्मिक मान लिया और उन्हें धार्मिक मान करके उनके घरों में अपना विवाह संबंध भी किया और बाद में वो रो रहे हैं, अपने अनुभव बताते हैं। मैंने पूछा क्या देखकर किया, मैंने सोचा कि समाज के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ पदों में हैं, धार्मिक होंगे। सामाजिक होना अलग चीज़ है और धार्मिक होना अलग चीज़ है। व्यक्ति सोशल हो सकता है पर रिलीजियस हो कोई ज़रूरी नहीं, और रिलीजियस भी हो तो अंदर से उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो ये कोई ज़रूरी नहीं। तो हमें व्यक्ति का आकलन उसके पदों से न करके उसके आचरण से करना चाहिए। कोई कितना भी ऊंचा पद में हो, और आजकल तो प्रायः देखने में ये आता है कि अच्छे लोग पदों से दूर रहते हैं और दांव पेच वाले लोग पदों को हथियाए बैठे होते हैं। कई व्यक्ति तो इसीलिए समाज के पदों को अंगीकार करते हैं ताकि उनकी समाज में एक पहचान बने, शाख बने, और उसके बल पर वे अपने सांसारिक और गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। पद पर रहने वाले सभी व्यक्ति अधर्मी होते हैं ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन पद पर बैठना है धर्मी होने की पहचान है, ये भ्रम कभी मत रखना। धार्मिकता अंदर के आचरण से जुड़ी होती है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से वर्षा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव हमारे ड्राइंग रूम में आचार्य श्री की फोटो लगी है। परिवार का हर सदस्य प्रातः जाकर और सोने से पूर्व और घर से बाहर जाने से पूर्व उन्हें नमन करते हैं। यह सभी का रूटीन है, परंतु गुरुदेव आपने शंका समाधान में बताया था कि चित्रों के दर्शन नहीं किए जाते। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारा जो यह कार्य है उचित है या नहीं, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे आचार्य श्री को भगवान कहते हैं। कृपया शंका का समाधान बताएं। अगर आप आचार्य श्री को नमन करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं, और चित्त को नमन करते हैं तो उचित नहीं। आप तस्वीर को नमन न करें, तस्वीर को देखकर गुरुदेव को याद करें और भावनात्मक रूप से गुरु चरणों में पहुंचकर उनको नमन करें। घरों में तस्वीर रखना अच्छी बात है ताकि उससे प्रेरणा मिलती है, लेकिन हमें चित्र की जगह चित्रवान को देखना चाहिए। अपनी आँखों को बंद करें, इसी क्षण आप गुरुदेव का दर्शन और सानिध्य पा सकते हैं और अपने नमन से उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन तस्वीर को छूना ये तो जड़ है, इसलिए हमारे यहाँ चित्र नहीं पूजा जाता, चरित्र पूजा जाता है। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से
श्री अशोक गांधी कह रहे हैं कि गुरुदेव आशा कितनी भी छोटी हो मगर निराशा से तो बेहतर होती है। तो हम निराशा के क्षणों में भी आशावान किस प्रकार बने रहें, कृपया मार्ग। बहुत अच्छा सवाल है, वाक्य है। आशा कितनी भी छोटी क्यों न हो निराशा से तो बेहतर होती है। तो निराशा के क्षणों में आशावान कैसे बने रहें? डूबते को तिनका सहारा, इस उक्ति को चरितार्थ करें। आशा की किरण नन्ही सी होती है, लेकिन एक नन्ही सी किरण भी अंधकार को दूर करने में समर्थ होती है। आशावान वही व्यक्ति बन सकता है जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जो जीवन की वास्तविकता पर भरोसा रखता हो, जो जानता है कि अंधेरे के बाद उजाला होगा, विनाश के बाद विकास होगा, उत्थान के बाद पतन होगा। जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। पतझड़ आने के बाद बसंत खिलेगा, इसका हमें भरोसा है। रात होने के बाद प्रभात होगी, इसकी हमें पूर्ण उम्मीद रहती है। तो दुख के बाद सुख आएगा, ये भरोसा क्यों नहीं? हार के बाद जीत होगी, ये भरोसा क्यों नहीं? पतन के बाद उत्थान होगा, ये भरोसा क्यों नहीं? निसर्ग के नियम को सामने लेकर चलो, ये प्रकृति का विधान है। इस तरह से उत्थान पतन चलता रहता है। जो इस विधान को जानते हैं वे कभी हताश नहीं होते। पूज्य गुरुदेव, कोतमा मध्य प्रदेश से बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन कह रही हैं, गुरुदेव जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मेरे पिताजी का सपना था मेरी दोनों बेटी डॉक्टर बने। महाराज जी, आज हम दोनों बहनें डेंटिस्ट हैं। मेरे दो बड़े भाई हैं, दोनों भाइयों ने हमें पढ़ाया, डॉक्टर बना दिया। महाराज जी, मेरे दोनों भाइयों ने अपना 100% डेडिकेशन हम दोनों बहनों के लिए दे दिया। तो महाराज जी, अब हम दोनों बहनें ऐसा क्या करें कि हम उन्हें अपना 100% डेडिकेशन दे सकें। हम उन्हें वो समय तो नहीं लौटा सकते जो उन्होंने हमें अपने लिए दिया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि विषम परिस्थितियों में भी आपने अपने पिता के सपने को साकार किया और इसके लिए आपके भाई ने अपना 100% दिया। वो भी साधुवाद का पात्र है, उसे भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है कि हम उनके इस ऋण को कैसे चुकाएं, अपने आचार विचार और व्यवहार से उस ऊंचाई को छुए जिसे देखकर लोग आपके साथ आपके पिता को याद करें। अपना आचरण ऐसा करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का गौरव बढ़े। यही उनके प्रति सबसे बड़ा समर्पण होगा। जहाँ तक भाइयों के सवाल है, भाइयों ने अपना कर्तव्य किया। मौका के अनुसार आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का अनुपालन करें, सारा कार्य होगा। उनका भी गौरव अपने माध्यम से बढ़े, चूँकि आपने अपना मार्ग भी अलग बना लिया है। इसलिए इस मार्ग में रहते हुए भी यदि आप अपने धर्म की साधना और रत्नत्रय की आराधना में लगते हैं तो सभी के गौरव का कारण बनेगा। पूज्य गुरुदेव, बालाघाट मध्य प्रदेश से निशिथा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जैसे मुस्लिम का कुरान होता है, हिंदू की गीता होती है, वैसे ही जैनों का कौन सा शास्त्र होता है जिसमें जैन धर्म के बारे में सारा वर्णन एक जगह मिल जाए? देखिए, जैन धर्म के लिए आगम कहा जाता है। आगम हमारा शास्त्र है और बहुत व्यापक है। इस विषय में बहुत चर्चाएं हुई। तत्वार सूत्र को जैन धर्म के एक ऐसे ग्रंथ के रूप में गिना गया जिसमें जैन धर्म की मूलभूत बातें समाहित हो, लेकिन जैन दर्शन का विस्तार इतना अधिक है कि वह भी तत्वार सूत्र में भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। 1974 में जब भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महामहोत्सव की तैयारी की जा रही थी, तब जैन समाज के चारों
निकायों के मध्य, चारों संप्रदायों के मध्य ये बात उठी कि एक ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए जिसमें जैन धर्म की सभी बातें समाहित हो जाए। तो उस समय एक संगीति बैठी थी चारों संप्रदायों की, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबरों में 13 पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तीनों दिगंबरों के भी सभी थे। और एक संग्रह हुआ जिनेन्द्र वर्णी के निर्देशन में, जिसका नाम था समन सुत्तम, जिसके कुल 756 गाथाएं थी, 7 तत्व, 50 काय और 6 द्रव्य के प्रतीक, 7, 5, 6। आचार्य गुरुदेव ने उसका अनुवाद किया जैन गीता के नाम से। चूंकि ये आचार्य प्रणीत ग्रंथ नहीं है, लेकिन आचार्यों की बातों का ही संग्रह और बहुत व्यवस्थित संपादन है। यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के समस्त मूलभूत तत्वों का समाहार है। आप उनको प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे आचार्यों की भाषा में। पर चूंकि हमारा जैन वाङ्मय इतना विशाल है कि उसे एक पुस्तक में कंपाइल कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए उस रूप में कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन स्नेह दीदी सागर पूछ रही हैं, गुरुदेव वैराग्य है क्या? क्या वैराग्य संवेदन शून्यता की स्थिति में प्रस्फुटित हो सकता है? यदि नहीं तो वैराग्य संवेदना के किस स्तर पर प्रस्फुटित होता है तथा संवेदना का वह कौन सा स्तर होगा जो प्रस्फुटित वैराग्य को स्थिरता प्रदान करे? वैराग्य है क्या? क्या वैराग्य संवेदनहीनता का सूचक है? संवेदन शून्यता की स्थिति में प्रस्फुटित हो सकता है? यदि नहीं तो वैराग्य संवेदना के किस स्तर पर प्रस्फुटित होता है तथा संवेदना का वह कौन सा स्तर होगा जो प्रस्फुटित वैराग्य को स्थिरता प्रदान करे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया गया है। वैराग्य संवेदन शून्यता नहीं है, अपितु स्वसंवेदन की ओर उन्मुखता का नाम वैराग्य है। संवेदन शून्यता तो निष्ठुरता का द्योतक होता है, पर स्वयं का संवेदन स्व के संवाद के बाद ही संभव होता है। स्वसंवेदन की सरस अनुभूति वैराग्य का फल है। जहां किसी भी प्रकार का स्वार्थानुबंध नहीं, रागानुबंध नहीं, देशानुबंध नहीं, मोह नहीं, राग देश मोह भाव से उपरत होकर स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करना वैराग्य है। वैराग एक भावनात्मक आवेग भी है, पर उसके साथ स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जाता है, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखता है, तो उसकी स्थिरता होती है। अन्यथा वो क्षणिक आवेग बन करके रह जाता है। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैराग्य का मतलब समस्त पर संबंधों से, संपर्कों से हटकर निज के साथ निज का संवाद स्थापित करना। ये संवाद जितने दिनों तक बना रहता है, हमारी अंदर की स्थिरता उतनी ही होती। पूज्य गुरुदेव, बड़वा मध्य प्रदेश से श्री कमलेश कुमार जैन, जिला खरगोन, कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। गुरुदेव, हमें अपना योगदान कैसे रखना चाहिए कि हमारा रास्ता भी बन जाए और दूसरों का रास्ता भी नहीं रुके? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। मैं कहता हूँ पानी भी बनो और पत्थर भी बनो। पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है और आपने कहा पत्थर रास्ता रोकता है, लेकिन पत्थर के दूसरे पहलू को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा पत्थर रास्ता दिखाता भी है। सड़क पर रहने वाले पत्थर, जिन्हें हम मील का पत्थर कहते हैं, वो हमें रास्ता दिखाता है। तो पानी बनो तो बहते रहो पर आश्रित ना हो, आगे बढ़ो, पर केवल अपना ही रास्ता तय ना करो, औरों को रास्ता मिलता रहे, इसलिए कभी पत्थर भी बन जाओ। रास्ता रोकने के लिए पत्थर मत बनो,
रास्ता दिखाने के लिए पत्थर बने। पूज्य गुरुदेव, सागर मकरोनिया से डॉक्टर राजीव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्या डर है तो धर्म है, यह कहना सही है? यदि भय होता है धर्म की अवधारण के कारण कि धर्म रक्षा करेगा, अधिक समर्पण की स्थिति बना देता है, और जब कोई ऐसा वर्तमान में स्थिति सामान्य हो तो सामान्य तब समर्पण उतना नहीं होता। अपनी दुर्बलता को धर्म के आलंबन से दूर करना यह सही है या नहीं, कृपया निराकरण करें। बहुत अच्छा सवाल है। क्या भय है तो धर्म है और भय के कारण धर्म होता है, ये अवधारणा कितनी सही है? देखिए, ये बात सही है कि भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई। भयातुर व्यक्ति धर्म के प्रति विशेष रूप से रुझान लगा लेता है, उसका रुझान बढ़ जाता है। लेकिन भय धर्म की अभिव्यक्ति का सही आधार नहीं है। भय से जो धर्म करते हैं वो परिस्थितियां बदलने के बाद वापस अपने रौ में आ जाते हैं। धर्म भयवश नहीं, जागरूकता के साथ करें। आत्म जागरूकता के साथ जो धर्म किया जाता है उस धर्म में मौलिकता होती है, और किसी परिस्थितियों से प्रेरित होकर जो धर्म किया जाता है उसमें वह सरसता और मौलिकता नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम आत्म जागरूक बने, अपनी आत्म जागरूकता के साथ धर्म करें। आज मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी आप साधु क्यों बने, आप धर्म के मार्ग में क्यों लगे, क्या आपको संसार से डर लगता है? मैंने कहा नहीं, मुझे संसार से डर नहीं है, मुक्ति की चाह है। संसार से डरना और मुक्ति की चाह करना दोनों बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति है जो छाया की ओर आ रहा है इसलिए कि धूप उसे सुहा नहीं रही, और एक व्यक्ति है जो धूप देखकर घबरा रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है। धूप देख के घबराने वाला दुखी होगा और धूप से अशुभता महसूस करके छाया की ओर आकर्षित होने वाला सुखी होगा। संत कहते संसार से डर करके भागने का नाम धर्म नहीं है, संसार में रह करके जागने का नाम धर्म है। हम भागे नहीं, जागे और धर्म करें, तब सच्चा धर्म हमारे अंतरंग में पल सकेगा। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से कुमारी प्रांजल जैन कह रही हैं, गुरुदेव हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनमें से कुछ का संबंध हमारे व्यवहार से होता है, कुछ का संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है, और कुछ समस्याएं शून्य नियंत्रण वाली होती हैं जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन स्थितियों में हमें क्रमशः किस प्रकार की पहल शक्ति का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, 3 तरह की समस्याएं, बहुत अच्छी बात कही। कुछ समस्याओं का संबंध हमारे व्यवहार से, कुछ दूसरों का व्यवहार, और कुछ ऐसे जिसमें हमारा नियंत्रण ही ना हो, शून्य नियंत्रण। मैं ये कहूँगा जो समस्या हमारे व्यवहार से उत्पन्न हुई है, हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार को सुधार करके अपनी समस्या का हल कर लें। जो समस्या दूसरों के व्यवहार के कारण है, हम उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और उसमें उलझने का प्रयास न करें। अगर हम देखते हैं कि समस्या दूसरों की ओर से उत्पन्न की गई है और हम उससे अपने आप को अप्रभावित रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो कैसी भी समस्या क्यों न हो वो हम पर हावी नहीं होगी और हमारे जीवन में उसका कोई दुष्प्रभाव कभी नहीं घटता। जो समस्याएं नियंत्रण शून्य दिखे, शून्य नियंत्रण वाली हो, तो उनके आगे हमें समर्पण कर देना चाहिए। समस्याएं कोई भी हो, पहला प्रयास हो कि हम उसका समाधान ढूंढें। लेकिन ऐसी समस्या जिसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण संभव ही नहीं है, तो सहज साक्षी बन जाए, उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दें और देखें जो परिणाम हो उसे सहज भाव से स्वीकारें। कई बार ऐसा भी होता है कि जटिल समस्याओं में भी सरल समाधान मिल जाता है। इसलिए हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव,
पुणे महाराष्ट्र से श्री प्रभात जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे नाम के आगे जैन उपनाम लगा होने के कारण प्रतिवर्ष नई कठिनाई आ रही है। इसके कारण लोग हमारा विरोध करते हैं, मुश्किल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जैन नाम को हटाकर कोई नया उपनाम लगा दिया जाए। कृपया सुझाव दें कि कौन सा उपनाम लगाया जाए ताकि व्यर्थ की बातों से बचा सके और शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग पर। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जैन नाम होने के कारण आपके सामने कठिनाइयाँ हो रही है। मेरा तो कहना है जैन नाम होने के कारण आपका गौरव बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैन होने का मतलब ही है एक अच्छा इंसान बनना। और इंसानियत की कसौटी पर जो मनुष्य खड़ा उतरता है वो कभी किसी के परेशानी का कारण नहीं बनता, बल्कि औरों की परेशानियों को हरने वाला होता है। आपके हृदय में जैनत्व के प्रति गौरव होना चाहिए और आपका आचार व्यवहार भी वैसा होना चाहिए। अपना नाम बदलने की जगह अपना काम बदलो। जिन कामों के कारण लोग आपको विरोध करते हैं, जिन विरोधों का सामना करना पड़ता है, अपनी कुशलता से कार्यशैली में ऐसा बदलाव करें कि विरोधी भी आपके अपने होने लगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं नाम बदलने की कोई सलाह नहीं दूंगा, आपको काम बदलने का मार्गदर्शन जरूर देना चाहूँगा। और ऐसा आप करेंगे तो आपकी समस्या हर निश्चित सुलझ जाएगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रही हैं, गुरुदेव हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को किस प्रकार विभाजित करें कि प्रतिकूल परिस्थितियों को हिस्सा कम मिले और अनुकूल परिस्थितियों को हिस्सा ज़्यादा मिले, ताकि हम तनाव और चिंता रहित जीवन जी सकें। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को किस तरह से विभाजित करें कि अनुकूल का हिस्सा अधिक मिले और प्रतिकूल का हिस्सा कम मिले। देखो, इस गुना भाग में मत लगो। ये संसार है जिसमें अनुकूल भी होता है, प्रतिकूल भी होता है। अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालना शुरू कर दो, प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाएगा। फिर आप कहते हो प्रतिकूल को हिस्सा कम मिले, मन अनुकूल बन जाए तो प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाता है। इसलिए अपने मन में इष्टानिष्ट संयोग वियोगों में स्थिरता लाने का अभ्यास बनाएं, और वो अभ्यास हम लाते हैं तभी सब कुछ हो सकता है। परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी, रहेगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालें। एक बात ये जरूर ध्यान रखने की है कि परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं अपने मन को परिस्थितियों के अनुकूल ढालूं ये मेरे हाथ में है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता जैन पूछ रही हैं कि गुरुदेव 12 भावनाओं में के अंतर्गत अनित्य भावना में संयोगों की क्षणभंगुरता, असरण भावना में संयोगों की असरणता एवं संसार भावना में उन्हीं संयोगों की निरर्थकता बताई जाती है। इसका क्या तात्पर्य है, कृपया मेरी शंका का समाधान। इसका एक ही प्रयोजन है, नश्वरता, असरणता और निरर्थकता। ये इस बात को दर्शाता है कि तुम संसार में रहो, आसक्त मत हो, अभिमान मत करो। सांसारिक संयोगों में न कुछ आसक्ति रखने लायक है और न ही अभिमान करने जैसा है, और ये आसक्ति और अभिमान ही हमारे दुखों के सबसे बड़े कारण हैं। यदि हम इनसे बचते हैं तभी अपने जीवन को प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए अपने मन की आसक्ति को दूर करना चाहते हो, अपने अभिमान को गलाना चाहते हो, हर पल निराकुल रहना चाहते हो, तो ये मान के चलो संसार के सभी संयोग नश्वर है, मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता, और संसार में चाहे राजा हो या रंक, सभी को दुख ही हासिल होता है। सुखी वही है जो अपने में संतोष रखता है। पूज्य गुरुदेव, अकोला महाराष्ट्र से संगीता गवाहने कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आपके प्रवचन पर आधारित है। आपने कहा था कि हम मान के लिए अपमान भी सहन करते हैं, लेकिन यही बात प्रेम पाने के लिए अपमान हो तो वह भुला नहीं पाते। तो गुरुवर, प्रेम भाव से भी अहम भाव की पूर्ति ज़्यादा होती है। ये हमारे भाव के संस्कार होते हैं या मन के भाव होते हैं? और कोई बात होती है तो
समाधान करें। गुरुदेव, हम मान पाने के लिए अपमान सह लेते हैं, यह भी अहम की परिणति है, परंतु गुरुदेव प्रेम पाने के लिए हम अपमान को नहीं सह पाते, यह किस भाव की परिणति है? देखिए, मान पाने के लिए अपमान को सहते हैं, मैंने ये बात कही थी, और ऐसा बहुत होता है। लेकिन आपने पूछा है कि प्रेम पाने के लिए अपमान को सहा जा सकता है या नहीं। प्रेम की तासीर बिल्कुल अलग है। प्रेमी को अपमान सहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी अपमान महसूस ही नहीं करता। अपमान उसे सहना पड़ता है जो खुद को अपमानित महसूस करे। अहंकारी अपमानित महसूस करता है, लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितियों से समझौता करके मन महसूस कर उसे स्वीकार लेता है। लेकिन सच्चा प्रेमी होगा और जिसके प्रति प्रेम होगा सामने वाला, अगर उसका कदाचित ज्ञात अज्ञात भाव में अपमान करे भी, तो प्रेम उसे अपमान मानेगा ही नहीं, वो अपने आप को अपमानित महसूस ही नहीं करेगा। तो प्रेम में कोई मजबूरी है ही नहीं, समझौता है ही नहीं। प्रेम सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है। इसलिए अहम बड़ी स्थूल परिणति है, जिसकी उम्र बहुत अल्प है। प्रेम आंतरिक परिणति है, जो बहुत दीर्घजीवी होता है, पर उसमें बाधा बनता है हमारा अहम। जिस दिन ये अहम नष्ट होता है, तभी सच्चे अर्थों में प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से कुणाल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, कोरोना के इस काल में प्राचीन भारत की अनेक परंपराओं की पुष्टि हो गई है। भारत की वैदिक परंपराओं में एक दैनिक हवन को धार्मिक महत्व के साथ पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य महत्व का माना गया। घी इत्यादि वस्तुओं के होम करने से अनेक व्याधियों से मुक्ति एवं स्वास्थ्य लाभ का उल्लेख पाया जाता है। जैन प्राचीन परंपराओं में भी इस अग्निहोत्र अथवा यज्ञ का क्या महत्व है? क्या उत्तम वस्तुओं से किया गया हवन पर्यावरण को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उपयोगी है? अगर हाँ, तो श्रावक के लिए करनीय इसकी सम्यक विधि और सामग्री बताने की कृपा करें। देखिए, हवन के महत्व पर काफ़ी रिसर्च हुए। भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से हवन की परंपरा रही है, और हवन को पर्यावरण की शुद्धि का एक सशक्त निमित्त बताया गया, बशर्ते शुद्ध गाय के, देसी गाय के घृत से और उसकी समधा की सामग्री बिल्कुल सही हो, तो उससे पर्यावरण विशुद्ध होता है। वातावरण में व्याप्त विषाणु नष्ट होते हैं। जहाँ तक जैन परंपरा का सवाल है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैनों के यहाँ जो हवन की परंपरा है वो प्राचीन नहीं है, वैदिकों से ली गई, जबकि ये बात मुझे सुसंगत नहीं दिखती। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में 3 प्रकार की अग्नियों की स्थापना करके हवन करने का विधान अनेक प्रसंगों में किया है, और उसके लिए अलग अलग मंत्रों का भी उल्लेख किया है। इसलिए हवन की परंपरा हमारे यहाँ है, और आज भी हमारे पूजा विधान अनुष्ठान जब बृहद रूप से होते हैं, तो विश्व शांति महायज्ञ के रूप में दशांश आहुति दी जाती है। पर इसमें हमें शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। समिधा में जो भी लकड़ी आदि का प्रयोग किया जाए वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें जीव जंतु आदि नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से हवन करना चाहिए जिससे आपकी विशुद्धि बढ़े और पर्यावरण भी शुद्ध हो। हालांकि जैनों में हवन से ज़्यादा व्रतों को महत्व दिया है, क्योंकि प्रवृत्ति की अपेक्षा निर्वृत्ति ज़्यादा गुणकारी है। हमारे आचार्य के लिए एक बहुत बड़े अग्निहोत्र की उपमा देते हुए कहा, ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव। ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता, जो नित्य ही व्रत और मंत्र रूपी होम में निरत है,
ध्यानाग्निहोत्राकुला, आहुति किस में डाल रहे हैं? बाहर की समिधा में नहीं, ध्यान की आहुति में। षटकर्माभिरतास तपोधन धना, जो अपने षड आवश्यक की क्रियाओं में रत हैं, और तपस्या तपोधन ही जिनका धन है, जिनकी क्रियाएं साधु है वे ही साधु हैं। जो मोक्ष मार्ग को खोलने में तत्पर हैं वे साधुगण, वे आचार्य हमें प्रणाम करें। तो मुनिगण निर्वृत्ति का पालन करते हैं, श्रावक जनों के लिए इस तरह का विधान है, बशर्ते वो पूरी तरह शुद्ध हो। अभी सुबह शांति मंत्र की जाप के साथ बहुत सारे लोग गोघृत के साथ शुद्ध लकड़ी में हवन कर रहे हैं। वातावरण बदल रहा है और लोग इसके अपने अपने अनुभव भी बता रहे हैं। बस मर्यादा होनी चाहिए, उसमें डालने जाने वाली धूप एकदम शुद्ध होनी चाहिए, समिधा भी शुद्ध होनी चाहिए, और अग्नि का उतना ही इस्तेमाल होना चाहिए जितना आवश्यक और अपेक्षित हो। पूज्य गुरुदेव, दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो कह रहे हैं कि हम भावना योग करते समय शुद्धो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ का उच्चारण करता हूँ। यदि हम शुद्धो हम का 108 बार रोज उच्चारण करें तो वह हमें किन दोषों से निवृत्त कराएगा और किन गुणों से अलंकृत कराएगा, कृपया मार्गदर्शन। 108 बार क्या 24 घंटा शुद्धो हम करो ना, अशुद्धि दूर हो जाएगी, सारी प्रवृत्तियां बदल जाएगी, जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से निशांत जैन कह रहे हैं, यह अति आवश्यक सैनिटाइजेशन के विषय में है। गुरुदेव, लगभग 2 महीने पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से प्रार्थना की थी कि सैनिटाइजेशन के नाम पर जो लाखों लीटर केमिकल्स सड़कों, घरों और गाड़ियों पर फेंका जा रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को नहलाया भी जा रहा है, ये बहुत ही हिंसक है और इससे हम और भी नई बीमारियों और महामारी को निमंत्रण दे रहे हैं। अतः इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। 17 मई को हिंदुस्तान टाइम्स में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी भी प्रकाशित हुई है कि इससे कोरोना पर कोई असर नहीं होता, बल्कि यह इंसानों के स्वास्थ्य और जान के लिए बहुत खतरनाक है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी हिंसक प्रवृत्ति हमारे देश और दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है तथा इसका सही विकल्प क्या है? देखिए, सैनिटाइजेशन का मतलब क्या? शुद्धिकरण। वर्तमान में मीडिया ने सैनिटाइजर का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दिया कि हर किसी के जेब में। मुझसे कई लोगों ने कहा कि उसमें रहने वाले अल्कोहल और अन्य प्रकार के केमिकल के परिणाम स्वरूप स्किन का कैंसर तक हो सकता है, अधिक उपयोग न करें। बाद में मीडिया ने भी ये कहा कि इसकी जगह साबुन का प्रयोग कर करके भी आप शुद्धि कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रचारित हो जाने से और कोरोना का खौफ मन में बैठ जाने के कारण सैनिटाइजर को लेकर के व्यवस्था बनी। बहुत पहले देश में देशी सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई। शुद्धि के जो द्रव्य हैं, हम तो उस परंपरा में है जहाँ हमारे यहाँ राख से हाथ धोने की परिपाटी रही है। शुद्धि करना है, आप बार बार हाथ धोएं। आपके पास जो भी शुद्धि के विकल्प हैं, जैसे मैं तो रीठा का प्रयोग करता हूँ, रीठा से हाथ की शुद्धि हो जाती है। नीम का पानी है और रीठा है, आप इसका इस्तेमाल करें, आप अपने घर में रखें। फिटकरी आदि का भी इस्तेमाल करके लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बिना केमिकल के इस तरह के शुद्धि द्रव्य बनाए हैं, जैसे आप सैनिटाइजर कहते हैं, वो प्रयोग करना चाहिए। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग मेरे विचार से अंधाधुंध करना आने वाले दिनों में अनेक समस्याओं का जन्मदाता बन सकता है। इसलिए इस पर हमें विचार करना चाहिए। कोरोना से बचने के उपाय पर तो हमें देखना ही चाहिए, जो संभव उपाय वो करें, लेकिन ऐसा ना हो कि उपाय के नाम पर हम केवल अंधानुकरण ही करते रहें। इसमें हमें पूर्ण सावधानी और समझदारी रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जैन आदिनाथ नमोस्तु करते हैं, पूछ रहे हैं, गुरुदेव, सामायिक का क्या स्वरूप है तथा एक श्रावक के लिए सामायिक करने का क्या समय और क्या उत्कृष्ट प्रक्रिया हो सकती है, कृपया समाचार। देखिए, सामायिक है क्या? समदा सामायिकम नाम, समता का नाम सामायिक है। आप लोग जो सामायिक की क्रिया करते हैं
वो इधर उधर के संकल्प विकल्प को छोड़कर साम भाव में स्थिर रहने का अभ्यास है। आर्त रौत परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। मन को दुर्विचारों और दुष्ट विकल्पों से मुक्त करके शुभ चिंतन और शुभ आलंबनों में रमाना, ये भी सामायिक है। सामायिक की शास्त्रों में बड़ी महिमा है और उसे व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मौधान युक्तेन, ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है कि वह हमारे पांचों व्रतों की पूर्ति सामायिक में हो जाती है। उसमें लगे हुए सारे दोषों का निवारण सामायिक की विशुद्धि से हो जाता है। तो हमें भाव विशुद्धि के साथ सामायिक करना चाहिए, बशर्ते हम सामायिक को उसकी सही विधि और प्रक्रिया के तहत करें। सामायिक क्रिया नहीं है, एक प्रयोग है। प्राय लोग सामायिक के नाम पर बैठ जाते हैं और बैठ करके ऊँघते रहते हैं। ये ऊँघने की वृत्ति का नाम सामायिक नहीं है। जीवन में ताजगी और स्फूर्ति उत्पन्न करना ही सामायिक का मूल स्वरूप है और वही सामायिक का लाभ और लक्ष्य भी। इसलिए सामायिक करें, सामायिक की जो विधि है उस विधि के तहत सामायिक करें। आम व्यक्तियों के लिए मैं कह रहा हूँ जो अव्रती है, उन अव्रतियों के लिए सामायिक में आप भावना योग कर सकते हैं। भावना योग भी ये सामायिक है। व्रती जन भी अगर भावना योग करते हैं तो भावना योग सामायिक है। जो हमारी सामायिक की विधि उसके अनुरूप आप करें, कुछ भी शुभ आलम्बन लेकर आप उसे दोहराएं तो ये सामायिक का लाभ हो सकता है। सामायिक में मंत्र जाप, सामायिक में तत्व चिंतन, सामायिक में भावना भावन, सामायिक में आत्मध्यान, अलग अलग स्तर पर सब कुछ किया जा सकता है। ये सामने वाले की योग्यता और स्थिरता पर निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति की एकाग्रता अधिक है वो सामायिक में कम से कम आलम्बन लेता है, लेकिन जिनकी एकाग्रता अल्प है उन्हें बृहद आलम्बन लेना चाहिए। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये किया है जिनका सामायिक में चित्त नहीं लगता और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, वे सामायिक के स्थान पर भावना योग करना शुरू कर दें। पूरे 48 मिनट तक भावना योग करें। आप महीने भर में अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे और आप फिर सामायिक करेंगे नहीं, आप में सामायिक घटेगा। पूज्य गुरुदेव, न्यू मीनार रेजिडेंसी भोपाल मध्य प्रदेश से सुषमा जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरी बेटी श्रेया जैन का USA से है। वह जानना चाह रही है कि क्या हम पूर्ण निष्ठा से अप्रत्यक्ष रूप से नमोस्तु नियोजित करें तो क्या आपके आशीर्वाद से वही ऊर्जा व फल मिलेगा? आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुदेव, कृपया समझ। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जो आज बहुत परेशान हैं, तालाबंदी में, देश विदेशों में, जहाँ कोई आलम्बन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कहीं कोई सहारा नहीं। अंदर की बेचैनी और व्यग्रता मैं समझता हूँ, पर उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है, साहस और धैर्य रखने की आवश्यकता है। समय सबका टलेगा, फिर सुबह होगी, ये बात मन में होनी चाहिए। जहाँ तक निष्ठापूर्वक नमन करने के बाद का आशीर्वाद, आपका नमन आपको आशीर्वाद का अधिकारी अपने आप बना देता है। आप तो ये सोचिए कि मैंने नमन किया तो मुझे आशीर्वाद मिल गया, और जिस पल ये सोचने लगेंगे आप आशीर्वाद का साक्षात अनुभव भी कर सकें। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव जी हमने कोई गलत कार्य नहीं किया हो और फिर भी कुछ लोग एक होकर हमें उसकी सज़ा देते हैं, तो उसे नियति माने या उसका प्रतिकार करें? देखिए, कई बार ऐसा होता है गलत काम न करने के बाद भी लोगों को सज़ा दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में आपने पूछा नीति माने या प्रतिकार करें, इसके लिए कोई मैं एक स्थायी नियम नहीं बता सकता। इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि पहले समीक्षा कीजिए कि परिस्थिति क्या है और आरोप लगाने वाले कौन हैं। यदि ऐसा लगता है कि प्रतिकार करने से स्थिति स्पष्ट हो सकती है और चीज़ें बदल सकती है, तो उसका अत्यंत विनम्रता के साथ प्रतिकार किया जा सकता है, ताकि स्पष्टीकरण देख करके लोग चीज़ों को ठीक समझ सकें। लेकिन जब ऐसा लगे कि उल्लुओं की बस्ती में हंस फंस गया और कोई उपाय नहीं है, तो उल्लुओं से उलझने की जगह
नीति मान करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी हम अपने आप को स्थिर रख सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजीत मधुकर सिंथरे कह रहे हैं, गुरुदेव आत्मा के उद्धार के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा है जो सभी प्राणी अंगीकार कर सकते हैं? आत्मा के उद्धार के लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा है जो सभी प्राणी अंगीकार कर सके? कुछ मत करो, अधर्म से बच जाओ। अधर्म से बचोगे, आत्मा का उद्धार होगा। मैं धर्म करने की बात आपसे नहीं करता, अधर्म से बचने की बात करता हूँ। जितना बने अधर्म से बचो। ये अधर्म आत्मा के पतन का कारण है। जितना छूटेगा उतनी ही जल्दी हम आत्मोद्धार कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से शशांक कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि नमोकार मंत्र का स्मरण हर परिस्थिति में कर सकते हैं। तो महाराज से मेरी जिज्ञासा यह है कि इस मंत्र के उच्चारण का फल हर स्थान पर एक जैसा मिलता है या अलग अलग? क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी इसके फल में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, मंत्र के उच्चारण का फल उसके साथ जुड़ी हुई भावना और एकाग्रता के अनुरूप होता है। अब कोई टेप रिकॉर्ड की तरह केवल ऊपर ऊपरी मन से बोलेगा तो उसको उतना ही फल मिलेगा, लेकिन गहराई से भर करके बोलेगा तो उसका असर अलग होगा। नमोकार मंत्र एक सामान्य व्यक्ति बोलता है और एक कोई साधक के मुख से उच्चारित होता है तो उसका फल अलग होगा। मैंने पहला वाक्य कहा कि किसी भी मंत्र का लाभ उसके साथ जुड़ी हुई भावना और एकाग्रता के अनुरूप होता है। तो आपकी भावना कैसी है और उसमें आपकी तल्लीनता या तन्मयता कैसी है, सब बातें उस पर अवलंबित है। पूज्य गुरुदेव, बांसवाड़ा राजस्थान से श्री अजीत जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि उपकृत होने वाले को उपकारी के प्रति धन्यवाद देना चाहिए, परंतु गुरुदेव यदि उपकृत व्यक्ति धन्यवाद देने की स्थिति में न हो तो क्या यह भी कृतज्ञता की श्रेणी में आएगा? एवं ऐसी स्थिति में उपकारी और उपकृत की भाव दशा क्या होनी चाहिए? देखिए, उपकृत व्यक्ति को हमेशा उपकारी के प्रति ऋणी रहना चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जहाँ तक उपकृत व्यक्ति को उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की स्थिति न दिखे, ठीक है, प्रत्यक्ष जाकर के कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन भावनात्मक रूप से तो हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। शब्दों में तो ऐसा बोल ही सकते हैं, उसमें कृपणता नहीं होनी चाहिए। और वैसी स्थिति रखने वाले को हम मानेंगे कि वह कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना कार्य संपन्न कर रहा है। और यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो वह एक प्रकार की वैचारिक कृपणता या यूँ कहें जानबूझ करके ऐसा कर रहा है तो कृतज्ञता का भी अनुपालन कर रहा है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से कुमारी चंचल शर्मा कह रही हैं, गुरुदेव मैं अभी 19 साल की हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, परंतु गुरुदेव जब मेरे माता पिता मेरी शादी की बात करते हैं तो मेरा मन विचलित हो जाता है और मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाती। तो ऐसे में मैं क्या करूं, कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करूं? गुरुदेव कृपया समाधान कीजिए। देखिए, माता पिता का काम अपना है, आपका काम अपना है। आप अपने लक्ष्य को पहले सुनिश्चित कीजिए और विनम्रतापूर्वक अपने माँ बाप को अपने मन की बात कह दीजिए। हर समझदार माँ बाप अपने बच्चों की भावना और परिस्थिति को समझते हुए उनके आगे का भविष्य तय करते हैं। मुझे आशा है कि माँ बाप इसमें ध्यान देंगे। लेकिन यदि किसी वजह से आपका विवाह हो ही जाता है तो आप इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए कि विवाह के बाद पढ़ाई नहीं होती। मैं ऐसे अनेक युवतियों और महिलाओं को जानता हूँ जिनने पूरी पढ़ाई विवाह के बाद की और आज बहुत उच्च पदों को सुशोभित कर रही हैं। अभी 3-4 साल पहले एक महिला विवाह के बाद उसने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद IAS के पद पर सेलेक्ट हुई। उसने अपने पति को इसके लिए अपना सबसे बड़ा श्रेय दिया। तो ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती, लक्ष्य अगर पक्का हो तो सब बातें हो सकती। गुरुदेव, सागर से श्रेया शाह कह रही हैं, गुरुदेव आप रोज प्रवचन में नकारात्मक गुणों को बदलने की बात करते हैं। मेरा सवाल यह है, किसी व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि उसके पास वह नकारात्मक गुण है?
प्रत्येक मानव को लगता है कि हर तरह की वह अपने आप में हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त है और केवल आसपास के लोग ही गलत हैं। कृपया समझना। देखिए, ऐसा है, जब तक बुहारी लगा करके आगे नहीं बढ़ोगे तो कचरा कहाँ दिखेगा। हर व्यक्ति को अपने घर का आंगन साफ दिखता है, लेकिन उसमें बैठे भी धूल की परत का एहसास तब होता है जब आप उसमें बुहारी लगाते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा मानता है, लेकिन उसकी दोष और दुर्बलता का एहसास तब होगा जब वो अंदर बुहारी लगाए, अंदर झांके, अपने समीक्षा करे, अपनी खूबियों और खामियों को देखे। तटस्थ भाव से समीक्षा करने से ही व्यक्ति को अपनी दुर्बलताओं का पता लगता है और ऐसा व्यक्ति ही नकारात्मकता से मुक्त हो सकता है। नियमित भावना योग करे तो ये बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मधु, आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही आनंददायी दिन है। आज प्रातःकाल बड़े बाबा की प्रत्यक्ष वंदना करने का सौभाग्य हमें मिला। ये बड़ा दुर्लभ संयोग। आज से 17 वर्ष पूर्व यहीं पर बड़े बाबा के दर्शन किए थे जब छोटे बाबा थे, और संयोग सुबह सुबह प्रवेश हुआ था और उस समय गुरुदेव बड़े बाबा के चरणों में ही थे। लेकिन तब और अब में यहाँ का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आज बड़े बाबा के इस बड़े जिनालय को देखकर मन बड़ा आनंदित हुआ। ऐसा मंदिर जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं देखकर हैरान रह गया। अभी तो बहुत थोड़ा हिस्सा उसका बना है, लेकिन जितना बना उसके लिए भी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इतना सुंदर शिल्प, इतनी सुंदर कला, इतना सुंदर कार्विंग और अंकन है, वो अपने आप में अद्भुत है। मैं मानता हूँ कि गुरुदेव को, ये जैन संस्कृति के लिए गुरुदेव की एक बहुत बड़ी देन है। युग युगांतरों तक गुरुदेव के इस उपकार को नहीं चुकाया जा सकेगा। आज से 17 वर्ष पहले जब मैं यहाँ आया था तो बड़े बाबा अपने पुराने मंदिर में थे। उसके लिए कवायद चल रही थी, नए मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा था, लेकिन नए मंदिर के निर्माण में अनेक विघ्न बाधाएं आ रही थी। एक दिन गुरुदेव से मैंने जिक्र किया था, गुरुदेव बड़े बाबा के मंदिर में इतने विघ्न कैसे होते हैं, विघ्न क्यों आ रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बिना विघ्नों के इतिहास की रचना नहीं होती। और आज मुझे दिख रहा है कि ये विघ्न आए नहीं, इतिहास की रचना हुई है। और ये इतिहास की रचना सफल हो पाई है गुरुदेव के संकल्प के बल पर। उन्होंने एक बात, कोई भी बात आती थी तो वो एक ही बात कहते थे, बड़े बाबा का काम है, सब ठीक हो जाएगा। उनका बड़े बाबा के प्रति ये विश्वास और ये समर्पण ही समाज को इतनी बड़ी उपलब्धि दिला पाया। कितनी दृढ़ता थी। मैं उन दिनों कोलकाता में था जब बड़े बाबा के यहाँ से बिहार करा कर निर्माणाधीन नए मंदिर में बेनी बेदी में विराजमान करने की योजना थी। लेकिन आज जब उस परिदृश्य को देखा तो मैं अंदर से बड़ा प्रमोदित और आनंदित सा महसूस किया। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था और देख करके जो कार्य हुआ, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। लोगों की आंखें फटी रह जाएगी जब पूरा मंदिर बन करके निखर उठेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी देन है। मैं तो गुरुदेव के चरणों में उसी क्षण वंदन कर गया कि गुरुदेव, आपने श्रमण संस्कृति के इतिहास को अजर अमर बना दिया। यह कुंडलपुर का नाम श्रमण संस्कृति के इतिहास में हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित कर दिया, बड़े बाबा को भी सुरक्षित कर दिया। ये आपकी दूरदर्शी दीर्घ सोच का सुपरिणाम है। आपके प्रति सभी को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। मंदिर का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। यहाँ की कमेटी बहुत तत्परता के साथ उस कार्य को संपन्न करने में लगी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये बहुत व्यय साध्य कार्य है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देश का एक भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसका इस इतिहास की रचना में योगदान न हो। हर व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, हर घर का योगदान होना चाहिए, कोई बचे नहीं। बुंदेलखंड के लोगों की आस्था तो इससे जुड़ी है। देश भर के बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया है, लेकिन ये बड़ा काम है। एक बात केवल इतना ध्यान रखना है कि मंदिर बन रहा है, बन जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है, कोई संशय नहीं। तुम्हें केवल ये देखना है कि इस मंदिर में मेरा क्या लगा।
जब मंदिर बने तो लगना चाहिए कि मेरा कुछ लगा है, मेरा भी इसमें योगदान है, और ऐसा लगाओ कि आने वाले 3-4 पीढ़ियों के बाद तुम्हारे नाती पोते आए तो देखे, अरे ये मंदिर है जिसमें मेरे दादाजी का ये योगदान था, मेरे परदादा जी का ये योगदान था। उसे देख करके भी और दान धर्म करने की भावना मन में जागृत हो, ऐसा कार्य सबको करना चाहिए। ये अद्भुत है। बाकी तो आज आना ही हुआ है, चर्चाएं होगी। कल एक बहुत अच्छी कड़ी जुड़ी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज यहाँ पहुँच पाऊँगा, लेकिन बड़े बाबा का ही प्रताप कि इतनी प्रचंड गर्मी में भी अनुकूलताएं ऐसी बनी कि हम समय से पहले ही पहुंच गए और बड़े बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। मन में ये था कि शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक बड़े बाबा के चरणों में हो, क्योंकि आज पूरे विश्व को शांति की आराधना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो शांतिनाथ भगवान के कल की तिथि में चतुर्दशी का दिन है, 3 कल्याणक हैं, और उस 3 कल्याणक के अवसर पर यहाँ की समिति ने मुझसे कहा, महाराज हम लोग चाहते हैं विधान हो। बोले बिल्कुल हो जाए। हम लोग रोज़ शांति मंत्र की जाप तो करते ही हैं, कल का दिन आपको पूरी तरह समर्पित रखना है। प्रातः 6 बजे से यहाँ की कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें मंगलाष्टक, भगवान का अभिषेक, चरणाभिषेक, शांति धारा, और शांति धारा के बाद पूजन और शांति विधान, साधि विधान के उपरांत निर्वाण लाडू, और उसके बाद नित्य की भांति जाप, जो जाप विशिष्ट रूप से आपकी विश्व शांति महायज्ञ के रूप में होगी। वो जाप आप लोग जो नियमित करते आ रहे हैं, जाप के उपरांत प्रवचन का कार्यक्रम आप सबको मिलेगा। तो जो लोग अभी मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, दर्शन पूजन वंदना करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, कल मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, इतनी भाव शुद्धि के साथ शांतिनाथ भगवान की आराधना करो कि आने वाले समय में शीघ्रातिशीघ्र शांति की स्थापना हो सके। मुझे पूरा भरोसा है, बड़े बाबा के चरणों में हम शांति की प्रार्थना करेंगे तो जरूर सभी को शांति और सुरक्षा की प्राप्ति होगी। अंतर मन से भर करके सभी को शांति की कामना करना है, तब सभी को लाभ होगा। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।